मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दी है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। इसके साथ ही बिहार की राजनीति गर्मा गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुशासन बाबू चले दिल्ली। बिहार अब किसके हवाले? दो दशक बाद दिल्ली होगा नीतीश का ठिकाना। अचानक बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से राज्यसभा के लिए आज अपना नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया। मुख्यमंत्री होते हुए राज्य का नेतृत्व छोड़ राष्ट्रीय राजनीति में जाने का फैसला देश की राजनीति में शायद ही किसी नेता ने लिया हो, लेकिन बिहार जो हमेशा अपनी राजनीतिक फैसले से देश को चौंकाती रही है और नई दिशा देती रही है, आज भी ऐसा ही एक संदेश दे गई। नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार की जनता सुशासन बाबू के नाम से बुलाती है, अचानक उनके दिल्ली जाने के फैसले से चौंक गई। सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी नीतीश कुमार के फैसले से सदमे में है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की और नीतीश से दिल्ली नहीं जाने की मांग की। उस विचार के खिलाफ हूं जो नीतीश कुमार जी के विचार के अलग काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। बिहार की जनता ने 25 से 30 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को चुना है। फिर बीच में ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? क्या आप इनको राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं? अरे राज्यसभा नीतीश कुमार भेजते हैं, आप भेजने वाले कौन होते हैं? बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में बनाया है, मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे। अगर जो भी ऐसा इरादा और विचार, चाल चरित्र और चेहरा जिनका उजागर होगा, उनका पुरजोर विरोध होगा और साबित करेंगे कि बॉम्बे नहीं बिहार है। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल से बिहार के लिए मिले हैं। उनको जनता ने मैंडेट दिया है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं इस्तीफा देंगे। पूरे बिहार के लोग शोका को कोई आदमी कल होली नहीं मनाया है। हम लोग का होली खराब कर दिया गया है। हम लोग किसी भी हालत में नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने फैसले पर कभी भी दोबारा विचार नहीं करते हैं, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा के कोटे से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सिन्हा ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। नवीन भी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और बीते महीने ही उन्हें भाजपा की कमान सौंपी गई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का शासनकाल स्वर्णिम रहा है। बिहार में करीब 2 दशकों तक नीतीश कुमार ने शासन किया और अब 2 दशक बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में देखना हम सभी के लिए प्रेरणादायक होगा। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 2015 से 2017 तक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2017 में उन्होंने फिर से एनडीए का दामन थामा और बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार अपने करीब 2 दशकों के शासनकाल के दौरान 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश के किसी भी राजनेता के नाम किसी प्रदेश का 10 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड नहीं है। 2005 में बिहार की कमान संभालने से पहले
नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में काफी सक्रिय थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेलवे, कृषि, भूतल परिवहन जैसे कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार देश के उन नेताओं में से एक है जो आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार के खिलाफ मुखर थे और जेपी आंदोलन में काफी सक्रिय थे। अपने कई साथियों के साथ वे जेल भी गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर भी पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमाई हुई है। राजनीतिक पंडितों के माने तो मुख्यमंत्री का पद भाजपा के कोटे से हो सकता है। इसके बदले में भाजपा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना सकती है। नीतीश इसी शर्त पर दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए होंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले के बीच पार्टी के कार्यकर्ता उनके बेटे निशांत को प्रदेश की राजनीति में सक्रिय तौर पर उतारने की मांग तेज कर रहे हैं। निशांत आज तक बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि उनको राजनीतिक मंचों पर भी ना के बराबर देखा गया है। तो ऐसे में निशांत अगर प्रदेश की राजनीति में उतरते हैं तो उनके लिए आने वाले दिन काफी चुनौतियों भरे होंगे। इधर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का नाम आगे चल रहा है। मालूम हो कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से जदयू 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा 85 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। एनडीए के पास कुल 202 विधायक है, वहीं आरजेडी नेतृत्व वाली महागठबंधन के पास 41 विधायक है। नीतीश के दिल्ली जाने पर आरजेडी ने भी कटाक्ष किया और तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही ये तय हो चुका था। एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो हैं हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है, यानी जनता में जो है नाराज़गी है, लोग जो है बीजेपी के असली चाल चरित्र को जान रहे हैं। संदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।